नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 332वां दिन और हर बीते दिन के साथ लड़ाई और भी घातक होती जा रही है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूक्रेन का भी संदेश साफ है, वो हार मानने वाला नहीं। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा और खत्म होगा तो कैसे होगा? कैसे तबाही के इस अनंत से दिखने वाले मंजर का अंत होगा? ये सवाल जैसे हमारे आपके जहन में है, वैसे ही कई और देशों को भी ये सवाल परेशान कर रहा है। लेकिन सबके बीच फ्रांस से कुछ ऐसी खबर आई जिससे युद्ध के अंत की राह नजर आने लगी है। और इसके अलावा कई और ऐसी खबरें भी हैं जो युद्ध में दोनों देशों की स्थिति को साफ करेंगी। तमाम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि रूस यूक्रेन जंग पर फ्रांसीसी पत्रकार का एक बड़ा और अहम बयान आया है। फ्रांस का पत्रकार एक अहम बयान दिया रूस यूक्रेन युद्ध पर कि जंग रोकने के लिए बातचीत जरूरी है। ये लॉरा हेम की तरफ से कहा गया है, जो कि फ्रांसीसी पत्रकार है। दोनों में वार्ता भारत कर सकता है, यानी दोनों के बीच जो मध्यस्थता होती है वो भारत कर सकता है। यह मुमकिन कर सकता है भारत कि दोनों के बीच में बातचीत हो और वार्ता में अहम भूमिका भारत निभा सकता है। पीएम मोदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी आप इस बात को देखिए, फ्रांस की ये पत्रकार है लॉरा हेम, जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं, और इनका ये मानना है कि अगर कोई देश है, कोई नेता है जो रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता करवा सकता है, मामला शांत करवा सकता है, तो वो देश है भारत और वो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए फ्रांसीसी पत्रकार लॉरा हेम ने और क्या कहा मोदी मैजिक को लेकर, वो हम आपको बताते हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया, लॉरा हेम जो कि फ्रांसीसी पत्रकार है, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि रूस यूक्रेन में वार्ता फिलहाल मुश्किल है। ये है वो फ्रांसीसी पत्रकार जिनकी तरफ से यह कहा गया कि पुतिन से चर्चा को ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। अभी दोनों के बीच में कोई चर्चा हो ही नहीं रही है, तैयार नहीं है। लेकिन आईसीजे से न्याय की गुहार यूक्रेन लगा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, इससे यूक्रेन गुहार लगा रहा है और महायुद्ध रोकने के लिए वार्ता बहुत जरूरी है। महायुद्ध रोकने के लिए चर्चा, वार्ता बहुत जरूरी है और दोनों को वार्ता के लिए राजी करना होगा। भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इस मामले में और पीएम मोदी दोनों को राजी कर सकते हैं। यह फ्रांस की पत्रकार लॉरा हेम की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो दोनों देशों को, यानी रूस यूक्रेन, पुतिन, ज़ेलेंस्की, इनको राजी कर सकते हैं वार्ता के लिए और वार्ता से ही यह युद्ध थमेगा। तो भारत की अहमियत समझिए इस बात पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबली क्या अहमियत है उनकी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि मोदी मैजिक से क्या ये महायुद्ध थम सकता है, रुक सकता है, क्योंकि फ्रांसीसी पत्रकार भी इस बात का जिक्र कर रही है। हमारे साथ में मेजर जनरल के सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल सिन्हा फ्रांसीसी पत्रकार हैं लॉरा हेम, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दोनों देशों में अगर युद्ध खत्म करना है तो वार्ता जरूरी है। और वार्ता खत्म कैसे होगी? जब भारत की तरफ से ऐसा कुछ कदम उठाया जाएगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे दोनों देशों को। जय हिंद। देखिए, युद्ध को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि युद्ध तो रणभूमि में होती है और इसमें एक प्रॉक्सी वॉर है, एक वॉर ऑफ एट्रिशंस जो मोड़ ले लिया है। तो बातचीत तो कभी भी होगी तो युद्ध खत्म होगी वार्ताओं से ही, और शांति वार्ताएं जो होंगी उसमें वो भूमिका निभा सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली तटस्थ हैं, जो दोनों तरफ से बराबर उनकी भागीदारी है और जो मानते हैं। देखिए, आज के दिन में यदि आप देखिएगा तो ये जो पूरा का पूरा युद्ध है, ये इसमें एक रशिया है, एक दूसरा जो है प्रॉक्सी है, जिसमें बोलते हैं वेस्ट, कहते हैं वेस्ट लीड कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हमारी स्ट्रैटेजिक जो उनके साथ साझेदारी है, दोनों के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी रशिया के साथ भी है और यूक्रेन भी। इसमें हमारा जो उसके साथ उनके
जेलेंस्की के साथ में, खास करके हमारे प्रधानमंत्री का जो ऐसा संबंध है तो उसमें एक बराबर दूरी रखने वाला कोई देश है निष्पक्ष भाव से यदि कोई कर सकता है वो इंडिया है। तो वहां की फ्रांस की पत्रकार जो बता रही हैं उसमें बहुत दम है। देखिए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये नहीं हो सकता कि आप युद्ध को भड़काएं, हथियार दें, लामबंद होएं, रोकें, एक अग्रेशन करें। दोनों तरफ पक्षों के अंदर में आप देखिएगा तो केवल ये चीजें हो रही हैं कि युद्ध को कैसे आगे चलाया जाए। उसमें आप वैश्विक कारण हो, उसका कारण भी होता है जो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिकल कारण है, जो रीअलाइनमेंट की कार्रवाई हो रही है आज पूरे के पूरे चीज में, जिस तरह से देश पूरा 21वीं सदी के अंदर में ये बांटना चाहते हैं, तो उसके अंदर में यदि कोई खड़ा है एब्सोल्युटली करेक्ट पोजीशनिंग में, तो भारत के अलावा आप कोई नहीं मिलेगा। सभी आपको कहीं ना कहीं अलाइन मिलेंगे। चाइना के ये तो जेलेंस्की ये भी कह रहे थे कि वो शी जिनपिंग से भी गुहार लगा रहे थे कि आ जाएं, उन्होंने पत्र भी सौंपा है। अभी देखिए वहां यूरोप में, जर्मनी में बहुत बड़ा बैठक चल रहा है, वहां उनकी धर्मपत्नी ने वहां पर एक लेटर सौंपा है कि ये शी जिनपिंग को जाना, कि जो उनकी डेलीगेशन गई थी। हाँ। मगर जेलेंस्की को भी पता है क्योंकि फोन से बात होती रहती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चाहे एससीओ की समिट हो या G20 की समिट जब हुई थी बाली के अंदर में, वहां पर भी क्लियरिटी से पूरे विश्व के अंदर में लोगों ने यह माना है कि ये एक लीडरशिप है जो कि बराबर दूरी रखता है और उसको मान्यताएं देता है। और यही बात अहमियत भी रखती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो सभी देश सुनते भी हैं और फिर उसकी चर्चा भी करते हैं। और इसीलिए, क्योंकि हमें ना ही किसी से मतलब है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ना ही किसी से लाभ है, ना ही किसी से दुश्मनी है, तो रूस यूक्रेन हमारे लिए समान है और इसीलिए ये बात कही जा रही है। आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त भारी तबाही मची हुई है। रूसी सेना ने यूक्रेन में बमबारी कई जगह पर की है। रूसी बमबारी से शहर के शहर खंडर बन गए। देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या नजर आता है? इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता होगा कि कोई पुराने खंडर हैं या फिर बाबा आदम के जमाने की ये इमारतें हैं, कोई नहीं रहता है, भूतिया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता होगा, लेकिन नहीं, ये अभी की तस्वीरें हैं। रूस की भीषण बमबारी के बाद ये हाल हो गया है। अब देखिए बमबारी जोरदार की जा रही है, जोरदार बमबारी यहां पर की जा रही है। तो ये मैप है और मैप के जरिए हम आपको यूक्रेन के वो शहर दिखाते हैं जहां रूसी सेना ने अपने हमलों से भारी तबाही मचाई है। तो वो कौन से हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, ये शहर है बूचा। भीषण तबाही यहां पर मचाई गई है। अब इसके बाद किसकी बात की जाती है? इसके बाद चेर्नोबिल की बात की जाती है। तो ये आप यहां पर देखेंगे, ये चेर्नोबिल, जहां पर आपको याद है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट एक बार हुआ था, न्यूक्लियर रेडिएशन जहां पर लीक हो गई थी, उसके बाद कितने लोगों की मौत हो गई थी। ये वो चेर्नोबिल। इसके बाद ये खार्किव, ये यूक्रेन का खार्किव, यहां पर कैसी जोरदार गोलाबारी हो रही है, ये सब देख रहे हैं। इजियम खार्किव के ही पास में, और यहां पर भी अभी इस वक्त भीषण लड़ाई इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। पोल्टावा, ये आप यहां पर देखेंगे। डेनिप्रो, और डेनिप्रो के बारे में तो आप जानते ही हैं, डेनिप्रो में किस तरह से लड़ाई हुई थी। अभी कुछ दिन पहले खुलकर यहां पर कहा गया था कि कब्जा यहां पर कर लिया गया है। स्लोवियांस्क, ये पूरा जो एरिया है ये रूस से लगता हुआ है। ये पूरा रूस, ये यूक्रेन, और इस जगह पर बमबारी हो रही है। यानी ये रशिया चाहता है कि ये इलाका, ये पूरा जो इलाका है जहां पर जोरदार लड़ाई हो रही है, ये आ जाए रशिया के पास। और इसी बात की सोलेडर पर कब्जा भी हुआ, जहां पर वैगनर और चेचन्या जो कमांडो थे उन लोगों ने हमला किया, बड़ी बेरहमी के साथ यहां पर मारकाट मचाई। ये मेलिटोपोल, ये भी आप देखेंगे कि पूरा ब्लैक सी से लगा हुआ इलाका, और किस तरह से यहां पर जोरदार इस वक्त कोहरा मचाया। मारियोपोल बिल्कुल रूस से लगा हुआ इलाका, और इसी इलाके में जोरदार बमबारी। अब यहां पर देखिए, इतनी दूर यहां पर खैरसोन में बख्शा नहीं जा रहा है, खैरसोन में भी जमकर इस वक्त बमबारी की जा रही है। रूस किसी को नहीं छोड़ रहा, और ये रूस की तरफ से उन शहरों को टारगेट किया जा रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, एक तरफ सर शांति की बात की जा रही है कि भारत कुछ कर सकता है, रूस यूक्रेन वार्ता करने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ
ये जो सिचुएशन है, यूक्रेन की सिचुएशन रिपोर्ट हमने यहाँ पर दिखाई है, जो लगे हुए एरिया हैं वहां पर तो इतनी बॉम्बार्डिंग हो रही है जैसे कि इतिहास से भी इन शहरों का नाम हटाना चाहता है रूस। देखिए, रूस की जब एट्रीब्यूशंस होती हैं, जब वॉर के अंदर में फेजेस होते हैं, तो उसके अंदर में ये जो चीजें हैं ये लाजिम है। इसको माना जाता है इन वॉर एवरीथिंग इज फेयर, लव इन वॉर, ये कहा जाता है। तो ये इसको देखिए, वो तो है, इन्वेट किया है रशिया को, आप कटघरे में खड़े करें, मगर इसमें कहीं पर दूसरा भी है जो एक प्रॉक्सी के अंदर में, चाहे वो नाटो हो, वेस्ट हो, इस यूक्रेन की भी गलती है। यूक्रेन के अंदर में इन्वेजन का कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक खेमे को ज्वाइन करें। एक कौन सी बड़ी बात हो गई, आप खेमे को ज्वाइन करने के लिए अपने पूरे देश को, तो ये लीडरशिप की भी प्रॉब्लम है कि ये लीडरशिप कि हम इतने एडमेंट हो जाएं, क्योंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न है, रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न है, और यही भारत बोलता है कि उनके कंसर्न को भी ध्यान, और यही आज फ्रांस भी बोलता है, जर्मनी भी बोल रहा है, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आती है। मगर देखिए, पूरी जो प्रॉक्सी है कि किसी तरह रशिया को कंटेन किया जाए, और रशिया यहां कंटेन होने से रुक नहीं रहा है। तो आपने जो लिखा कि बूचा आपने बताया, चेर्निवल बताया, आपने बताया खार्किव, इन जो ये जो आप देख रहे हैं पोल्टोवा या बाल्वा, जो ये वॉर ऑफ एट्रिशन अभी जो फेजेस हैं, जो विंटर एट्रीब्यूशंस चल रहे हैं, विंटर वॉरफेयर का फेज है। इसके पहले काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने किया था, और बहुत जगह में जो आप देख रहे हैं खार्किव के इलाके में जो इंजुम उसके पास में है, वो तो वहां से लाइमन एक फर्दर डाउन है, सोलेडार जहां की अभी बाखमुत की बात हो रही है। मगर ये 28 जो फरवरी दिसंबर के बाद जो रशिया का जो पलट वार हुआ है उसके अंदर में, और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, अभी देखिए एक तरफ क्या है कि अभी स्प्रिंग ऑफेंसिव की बात हो रही है, स्प्रिंग जो आने वाला है, उसके बाद वो कहते हैं समर ऑफेंसिव, और वो सभी ये प्लान कर रहे हैं कि ये खींचे 2023 तक। उसका जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने एम हैं, वो पूरे रीअलाइनमेंट में चाहते हैं कि किस तरह से आप इसको पूरे हस्तक्षेप पूरे, लेकिन सर ये 2023 तक खींचने की बात की जा रही है। अगर ये 2023 तक खिंचता है तो जरा कुछ तस्वीरें यहां पर अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि रूस के बारूद से कैसे यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, और ये वो तस्वीरें देखना देखिए बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें। घातक मिसाइल अटैक किया जाता है तो कैसे पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। सॉलिडर जिसका हमने जिक्र किया और मेजर जनरल सिन्हा भी उसका जिक्र कर रहे थे, ये सॉलिडर में जो संग्राम हुआ देखिए क्या हालात हो गए हैं, ऐसा लगता है कि कोई शहर तबाह हो गया हो न्यूक्लियर अटैक से। बखमुट में बमबारी की तस्वीरें आप देखिए, डेनिप्रो में देखिए लोग डरे हुए हैं, और ये हालात यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं।